नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। प्रदेश के सरकारी भवन जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बनने वाली बिजली का उपयोग सरकारी भवनों के लिए ही होगा। लाडली बहना योजना में प्रतिमाह 250 रुपये बढ़ाकर देने के निर्णय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अब 1,500 रुपये प्रतिमाह लाडली बहनों के खातों में जमा कराने की घोषणा की है। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें, जिनके भी पैसा नहीं मिला है। कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए शासकीय रेलवे पुलिस जीआरपी नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है हमारी सवारी भरोसे वाली। पुलिस ने ऐसे रिक्शा चालकों का डिजिटल डेटा बनाया है जो रेलवे स्टेशन से चलते हैं। ऑटो पर क्यूआर कोड भी लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन करते ही उसकी संपूर्ण पहचान मोबाइल पर आ जाएगी। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 8 शहरों में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 900 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के इन शहरों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपये हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता घर गणना पत्रक देने गए बीएलओ पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया। इससे वह घायल होने के साथ ही भयभीत हो गए। इस घटना के बाद से अधिकारियों ने बीएलओ से कहा है कि कुत्ते बंधा है या नहीं, इसकी जानकारी मतदाता से पहले पुख्ता कर लें, तभी घरों में जाएं। बिजली बिल माफी योजना। गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपये तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए युवा कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 15 लाख सदस्यों के पंजीकरण के बावजूद केवल 6.5 लाख ही वोटिंग के लिए पात्र पाए गए। कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया और भाजपा पर पलटवार करते हुए नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाया। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है।
अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। महिला के मुताबिक एजेंट ने उसे कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर भारत लाया और फिर देह व्यापार कराने लगा। खुफिया एजेंसियों ने भी महिला से पूछताछ की है। इस बात की जांच की जा रही है कि फर्जी आधार कार्ड कहां से बना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर यौन अपराध वाले फोटो, वीडियो या अश्लील सामग्री अपलोड करने के मामले में पुलिस अब वेबसाइट बनाने और उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं। आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोपित अजय पाटीदार 10वीं पास निकला। वह लड़कियों से दोस्ती करने का शौकीन है। खुद को पुलिस आरक्षक बताकर लड़कियों को कान लगाता था। बड़े अफसरों का करीबी और परीक्षा में पास करवाने का झांसा देता था। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। अपराध शाखा ने बेटिंग ऐप मामले में फरार 2 आरोपितों को झांसी, यूपी से पकड़ा है। आरोपित डिब्बा कारोबार संचालित कर रहे थे। आरोपितों को छोड़ने के लिए पुलिस अफसरों ने खूब दबाव बनाया। लैपटॉप और मोबाइल जब्ती भी रोकने का प्रयास किया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक ने फेसबुक पर एक पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था जिसमें पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हुए नजर आ रहा था। यातायात पुलिस ने अब स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिसकर्मी को थाने बुलाकर उसका चालान काटा है। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। जिंसी चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक बनाई जाने वाली मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई को लेकर रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम इस सड़क को 80 फीट चौड़ी बनाने पर अड्डा हुआ है। ऐसा हुआ तो यहां लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अफीम और डोडाचूरा तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात करीब 9 बजे एनसीबी टीम द्वारा पीछा करने के दौरान डोडाचूरा लेकर जा रहे तस्करों की कार ग्राम रोला के समीप पलट गई। इसके बाद तस्कर हवाई फायर कर भाग निकले। एनसीबी की टीम के साथ रिंगनोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीमच शहर में नगर पालिका परिषद अब तक 550 से अधिक कुत्तों का वैक्सीनेशन करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कुत्तों की समस्या जस की तस बनी हुई है। पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से नगर पालिका द्वारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इसके बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों में कुत्तों की संख्या अधिक होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। मंदसौर
शहर कोतवाली पुलिस ने 8 महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास पट्टा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित आमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने 8 महिलाओं से 4,17,000 रुपये ठग लिए थे। वहीं जून में प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही फरार था। रविवार को पुलिस ने आमीन को पकड़ लिया। आगर मालवा जिले के ग्राम भयाना में शनिवार को ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित पुलिया निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। इस मौके पर विधायक मधु गहलोत सहित जनप्रतिनिधि भूमि पूजन में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से इटारसी स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेल कर्मचारियों ने तुरंत इंजन में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रेन का इंजन हटाकर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्री और स्टेशन पर दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री भी घबरा गए थे। श्योपुर जिले में बेमौसम बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहद खराब है। इसी को लेकर किसान कांग्रेस ने जिला मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर धरना शुरू किया। विधायक बाबू झंडेल ने आरोप लगाया कि सरकार आपदा के समय किसानों के बीच नहीं पहुंची। अपनी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे से परेशान दिव्यांग आदिवासी महिला सावित्री बाई अपने बेटे की बहू के साथ तहसील पहुंची और तहसीलदार रोशनी शेख के पैरों पर गिरकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि शिकायत किए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार कोई आश्वासन देने के बजाय गाड़ी में बैठकर चली गईं। जागरूकता अभियानों और लगातार चेतावनी के बावजूद इंदौर में साइबर ठगी के मामले थम नहीं रहे हैं। इस साल अब तक करीब 45,000 लोग ऑनलाइन ठगों के शिकार बने हैं, जिनसे करीब 90 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 41 करोड़ का फ्रॉड निवेश के नाम पर किया गया। इंदौर में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम था। वर्ष 1988 में 30 नवंबर को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह 37 साल बाद इंदौर में न्यूनतम तापमान निचले स्तर पर पहुंचा है। इस हफ्ते भी शहर में शीतलहर चलने के आसार हैं। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले 2.5 साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी का दिल दहला दिया। नवंबर का महीना कई ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवसों से भरा हुआ है। इस महीने के पहले पखवाड़े यानी 9 से 15 नवंबर के बीच कई ऐसे अवसर आते हैं जो देश और दुनिया दोनों के लिए खास मायने रखते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हो, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस या फिर बिरसा मुंडा जयंती। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तिलहरी निवासी शिक्षिका संगीता कोरी और उनकी सहेली सुनीता राजपूत होटल में डिनर के लिए जा रही थीं। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीता को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जबलपुर रेल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए चालू वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य तय समय से 4 माह पहले ही हासिल कर लिया है। अक्टूबर माह में चलाए गए विशेष जांच अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 57,000 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 3,86,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 2 नवंबर से चल रहे पार्टी जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने शनिवार को पहुंचे थे। रविवार सुबह वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने निकल गए। करीब 2 घंटे घूमे और भोपाल होते हुए बिहार चले गए। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिहार के एक इलाके में हुई। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इंदौर पुलिस ने बेटिंग ऐप मामले में फरार 2 आरोपियों को झांसी से गिरफ्तार किया है, जो डिब्बा कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने उषागंज में छापा मारकर वरुण ऑनलाइन हब के माध्यम से सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। मौके से मोबाइल, कंप्यूटर, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर दबाव भी बनाया गया।
मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक परिवार में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली युवती की अकस्मात मौत हो गई। युवती खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान युवती की मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी देव उठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्यादातर शादी हॉल और मैरिज गार्डन पहले से बुक हैं और वहां गहमागहमी बढ़ गई है। इस बीच प्रदेश सरकार ने बद्धा कदम उठाया है। सरकार ने हर शादी को रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने मुहिम शुरू कर दी है। एमपीपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टॉप 5 में लड़कों ने दबदबा बनाया है, जबकि 13 लड़कियां डीएसपी बनी हैं और इन्हीं 13 लड़कियों में से एक हैं पूजा जाट। पूजा मध्य प्रदेश के नीमच जिले के छोटे से गांव हरवार की रहने वाली है और उन्होंने डीएसपी बनकर न केवल गांव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। शनिवार को घोषित हुए एमपीपीएससी 2023 के फाइनल रिजल्ट में जब पूजा का चयन डीएसपी के लिए हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को फोन किया और अपना वादा पूरा किया। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के शव मिले हैं। दोनों जवान केरल के निवासी हैं। राजधानी भोपाल के परवलिया इलाके में इन जवानों के शव मिले, जिससे सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों सैनिकों की मौत सड़क हादसे में हुई। दोनों जवान नौसेना में थे। बाइक पर सवार जवानों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। राहुल गांधी के शनिवार को मप्र पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एसआईआर निगरानी समिति प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 6 बजे करीब 22,146 रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में धुआं उठने लगा, जिसके बाद रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म 2 से दूरी बनाए रखने की घोषणा की गई। दरअसल शनिवार की रात रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान रीवा रेलवे स्टेशन से रात 10:23 पर रवाना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब हाईवे पर बार बार टोल देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। NHAI ने वार्षिक फास्टैग सर्विस शुरू की है, जिसके तहत महज 3,000 रुपए में साल भर में 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। इस नई स्कीम से ग्वालियर और आसपास के 4 प्रमुख टोल प्लाजा मेहरा, पनिहार, बरेठा और चौंदा जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शिवपुरी रोड पर गुरुद्वारे के सामने शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। लगभग 2 घंटे चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने जेसीबी की मशीन से दुकानों का निर्माण पूरी तरह से ढा दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नागपुर से आई डीआरआई राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई की टीम ने भोपाल की एक होटल से 3 तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से तेंदुए की खाल और सिर बरामद हुआ। आरोपी तेंदुए की खाल और सिर को बेचने के लिए भोपाल में लाए थे। तीनों तस्करों को पकड़ने के बाद उनसे तेंदुए के शिकार और कौन इस खाल को खरीदने वाला था उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में नौसेना के 2 जवानों की मौत हो गई। दोनों जवान भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे। शनिवार रात वे ढाबे पर खाना खाने गए थे, तभी उनकी बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड बनाने का काम लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। इसकी शुरुआत जनवरी 2025 में हो जाना चाहिए थी, लेकिन अब तक यह काम अटका हुआ है। इसमें जिन किसानों की जमीन आ रही है, उनमें से 55% किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। किसान इस बात से नाराज है कि उन्हें बाजार के मूल्य से कम पैसा मिला है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित सिहाड़ा गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड द्वारा अपना बताने के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है, यह हमारे पुरखों की जमीन है, इसे कोई कैसे अपना बता सकता है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्राम पंचायत ने स्थानीय दरगाह के पास अतिक्रमण और तार फेंसिंग हटाने का नोटिस दिया था।
मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के मथवाड़ा में 12 में से 5 बस्ती के लोग पूरी तरह मत बदल चुके हैं। क्षेत्र के दूसरे इलाके में भी मतांतरण के प्रयास हो रहे हैं। पंचायत के निर्णयों और सामाजिक आयोजनों में भी अब यह डेमोग्राफिक बदलाव स्पष्ट झलकने लगा है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार गांव की आधी से अधिक आबादी मतांतरित हो चुकी है।